हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर टोरॉइड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था सोलेनोइड क्या होता है। अब सोलेनोइड की ही सेकंड फॉर्म है टोरॉइड। मींस टोरॉइड को हम बोलते हैं कि एंडलेस सोलेनोइड। एंडलेस सोलेनोइड मीन्स जिसका कोई एंड ही नहीं है, ना आदि है ना अंत है, जैसे शिव शंकर है इसी तरह से। ठीक है, ये भी क्या है, एक एंडलेस सोलेनोइड है। अब एंडलेस सोलेनोइड है मीन्स तो इसकी रेडियस कितनी होगी, तो हम यहाँ पे बोल देंगे टोरॉइड क्या होता है, ए सोलेनोइड विथ इनफाइनाइट रेडियस। इनफाइनाइट रेडियस, जब किसी सोलेनोइड की रेडियस इनफाइनाइट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, वरना तो ये सिंपल सा गोल गोल दिख ही रहा है, इसको हम सोलेनोइड टोरॉइड बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पर ये क्या कर रखा हमने, वायर्स को रैप कर रखा है। रैप कर दिया हमने किसको, वायर को। रैपिंग ऑफ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, किसी भी वायर के अंदर जो करंट कैरी करती है उसको हमने एक सर्कुलर फॉर्म में रैप कर दिया है। ठीक है, तो अब जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहीं पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। एक तो हमें बताना है फर्स्ट पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हमें बताना है सेकंड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, 2 के ऊपर। दोबारा लिख लेते हैं, बच्चों की तरह रब करते रहो, बनाते रहो। और थर्ड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के वही हमारे पास 2 मेथड होंगे, या तो बायोट-सैवरेट लॉ यूज कर लो या फिर एम्पियर-सर्किटल लॉ यूज कर लो। अब बायोट-सैवरेट लॉ बहुत पुराना हो चुका है, उसको छोड़ो। अब हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, एम्पियर-सर्किटल लॉ यूज करेंगे। तो यूजिंग एम्पियर-सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर-सर्किटल लॉ, ठीक है, LAW। तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू I क्या होगा, टोटल करंट। ठीक है, अब यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी 3 जगह, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पर एक क्लोज्ड एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लो, ओपन सरफेस विथ क्लोज्ड बाउंड्री। मींस शॉर्ट फॉर्म में बोल दो कि वहां पे एक एम्पीरियन लूप बना दो। अब सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट के ऊपर, एम्पीरियन लूप बना दो। तो ये बना दिया हमने सर्कल। सर्कल का मतलब ओपन है, खाली है बिल्कुल, और क्लोज बाउंड्री क्लोज है, तो ये हो गई ओपन सरफेस क्लोज्ड बाउंड्री, एम्पीरियन लूप बना दी है। ठीक है, तो लिख दो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट फर्स्ट के ऊपर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, देखते हैं। B डॉट DL इज इक्वल टू B1 मान लो इसको, म्यू नॉट। अब करंट बताओ यहाँ पे कितना है, इस सर्कल के अंदर क्या कोई करंट है। अब यहाँ पे अगर हम बोल दें तो यहाँ पे देखो बीच में तो कोई करंट है ही नहीं, करंट तो इसके बाहर रह गया, इस लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है, तो करंट की जगह हमने रख दिया बड़ा सा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी आ गई, बड़ी सी 0। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, 1 पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, सेकेंड के बजाय पहले थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वही थर्ड पे B3 डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट। टोटल करंट कितना होगा,
थर्ड पॉइंट पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लो। एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया। अब थर्ड के अंदर देखो, यहां से करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, करंट एंटर कर गया, और दूसरी साइड जो यहाँ पे ये गोल गोल दिख रहा है जैसे मार्कर है, यहां से करंट गया और उस साइड से नीचे चला गया, यहां से करंट ऊपर, दूसरी साइड से नीचे, यहां से ऊपर, दूसरी साइड से नीचे, ऊपर नीचे, तो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। टोटल करंट अगर ऊपर को हम प्लस लेते हैं, नीचे को हमने माइनस लेना पड़ेगा, तो टोटल करंट कितना बन गया, 0, फिर से बड़ा सा 0। और थर्ड पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, फिर से 0। तो थर्ड पॉइंट पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है। तो ना तो फर्स्ट पॉइंट पे करंट है, ना थर्ड पॉइंट पे करंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0। अब बच गया क्या, सेकेंड पॉइंट पे फिर से एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लो। अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर फिर से हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 कितनी होगी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। सोल्व करो इसको, बी टू डी एल कोस ऑफ। अब देखो यहाँ पे हमें सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो डीएल है, डीएल मतलब ये जो एम्पीरियन लूप इसका छोटा सा हिस्सा, इसका जो ये छोटा सा हिस्सा होगा डीएल, उसको हम बोलेंगे डीएल। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर हम वही डायरेक्शन ले रहे हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे जब करंट फ्लो कर रहा है, इन सभी कॉइल्स की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, किस पे डिपेंड करेगी। मान लो यहाँ पे जो टर्न्स है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, जिससे ये टर्न्स हो गई बहुत सारी, ठीक है। इनमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यूजिंग थंब रूल, थंब रूल के अंदर क्या होता है, अगर तो कोई वायर स्ट्रेट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वायर अगर स्ट्रेट है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे जो थंब है वो दिखाएगा करंट को, और फिंगर कर्वेचर दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर तो कोई वायर सर्कुलर फॉर्म में है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे उल्टा हो जाएगा, थंब दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, फिंगर दिखाएगी करंट को, ठीक है। ये रूल हम पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर, हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो कौन सा है, ये वाला है, तो इसका कोई यूज नहीं है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में, तो वहां पे देखो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो। अब हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बाहर की तरफ। तो इन सभी में इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये वाली, सभी बोल रहे मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ। तो यहाँ पे जो ये करंट एलिमेंट लेंगे डीएल, तो उसकी डायरेक्शन भी मान लो उसी तरफ, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ इसकी डायरेक्शन हो, इसी तरह यहाँ पे भी। तो हर जगह डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस वजह से हमने थीटा क्या ले लिया यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। म्यू नॉट करंट कितना है यहाँ पे, आई करंट है। अब यहाँ पे आई करंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन कॉइल्स का हाफ पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। ये जो 2 पॉइंट की एम्पीरियन लूप है, ये इस गोल गोल सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। जैसे इस मार्कर को हम हाफ कट कर दें तो 2 हिस्से रह जाएंगे, एक नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। तो करंट तो वही एक ऊपर वाले हिस्से में से ऐसे जा रहा है, नीचे वाले में ऐसे आ रहा है, तो ओवरऑल तो 0। बट अगर हम इस मार्कर को हाफ कट कर रहे हैं तो उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही बच गई।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो करंट है वो सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, निकल के ऊपर गया। ऊपर वाले अदर हाफ के अंदर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई। लेकिन यहाँ पर जो ये एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर करंट कितना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है करंट की, इसलिए हमने लिख लिया I। अब इसको सोल्व करो तो B2 dl cos 0 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। B2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है। अब B2 dl का इंटीग्रेशन, dl क्या है, इतनी छोटी सी लेंथ है dl। अब dl का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे की सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई r। सेकेंड पॉइंट है, अब सर्कल हमारे पास 3 है, ये वाला सर्कल जिसकी रेडियस r1 थी, ये वाला सर्कल जिसकी रेडियस r3 थी, ये वाला सर्कल जिसकी रेडियस r2 है। हर एक एम्पीरियन लूप एक सर्कल है, तो यहाँ पे उसकी रेडियस हो जाएगी r2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है, वो क्या है, I नेट टोटल करंट बताना। जो ये I करंट है, ये तो एक एक टर्न के अंदर है ना, सिर्फ इस एक टर्न में बता दिया हमने I करंट। टोटल टर्न्स के अंदर टोटल टर्न्स कितनी है, कैपिटल N, तो टोटल करंट हो जाएगा NI। तो यहाँ पे टोटल करंट हो जाएगा NI। ठीक है। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2 पाई R2। N डिवाइड बाई 2 पाई R2 किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल n। स्मॉल n, स्मॉल n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो पर यूनिट लेंथ, लेंथ कौन सी होगी, हमेशा सरकमफ्रेंस होगी। टोरॉइड के अंदर लेंथ क्या होगी, हमेशा सरकमफ्रेंस होने वाली है। तो ये था हमारा टोरॉइड, जिसके अंदर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी है। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है और टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे हमने दिखा दिया 0 होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बचेगी, बीच वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड बचेगी। ठीक है। और अगर बाहर हम बोल देते कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट वो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि उसको हम इग्नोर कर देते कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ टोरॉइड के अंदर बचेगी।